नाजरीन वेलकम बैक। आपकी बात। जी अच्छा, आपकी बात के हवाले से मैं बताना चलूँ नाज़रीन को कि देखिए, आप हमको अपने सवालात ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो है akb@expressnewsusa.tv akb@expressnewsusa.tv। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है 1866-419-7284। आप अगर बिज़नेस के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई जवाब से अगर आप समझते हैं कि हम किसी सवाल का नहीं दे पाए और आपके पास बेहतर उसका जवाब है, तो आप आंसर भी कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बात आपका प्रोग्राम है। जी, तो बात हो रही थी बिज़नेस के हवाले से। ये मैंने देखा कि अक्सर हमारे यहाँ के लोग बिज़नेस शुरू कर देते हैं और जो कॉरपोरेशन वगैरह बनानी चाहिए या रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए वो नहीं कराते, और कुछ अरसे के बाद फिर ये है कि उन पर धाड़ पड़ती है और जनाब वो मालूम होता है कि जी ये दोनों को टैक्स से बचने के ये क्या करना, आप क्या मशवरा देंगे ऐसे लोगों को? वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जी आप आजकल ये काम बहुत आसान है। आप एक वकील हायर कर लें जी। मेरा ख्याल में आप कॉरपोरेशन बनाएं या LLC बनाएं, ये $500 से लेकर $1000 का ख़र्चा होता है जी। और ये ज़रूरी है कि आप जो जिसमें हम लोग खासी गलतियां कर जाते हैं कि आपके लॉयर्स अच्छे होने चाहिए जी आपके अकाउंटेंट अच्छे होने चाहिए जी आपके बुक कीपर अच्छे होने चाहिए। अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है तो जो बुक कीपर का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना कि जब तक आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हो जी और प्रॉपर बुक कीपर नहीं हो जी तो आपको खुद पता नहीं कि आप पैसे बना रहे हैं या लूज़ कर रहे हैं। जी ठीक है, अगर प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा साथ ही साथ कि आप पैसे कितने बना रहे हैं, अगर लूज़ कर रहे हैं तो कितने लूज़ कर रहे हैं, और अगर लूज़ कर रहे हैं तो आपको कितनी देर चाहिए जी उसको कवर करने के लिए। यानी कि आपको हर चीज़ की प्लानिंग करनी होगी। हाँ, प्लानिंग करने हमारे साथ मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ और प्लानिंग लेके या कमेंट लेकर आतिफ साहब हमारे पास इस वक्त लाइन पर हैं, तो ज़रा देखते हैं कि वो हमसे क्या कहते हैं। जी आप ऑन एयर हैं, खुश आमदेद। अस्सलाम वालेकुम, और आप दोनों हजरात को बहुत बहुत मुबारक। एटलीस्ट पाकिस्तान का कोई चैनल है जिसने हमारे लोगों के लिए, जो यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसके लिए प्रोग्राम शुरू किया। एंड आई कांग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू फॉर दैट। थैंक यू। शुक्रिया आसिफ साहब। दूसरी बात ये कि मैं बहुत क्विक दो तीन कमेंट्स करना चाहूंगा। एक तो हमारे जो शुरू में दोस्त जिनका आपने इंटरव्यू दिखाया था, उनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गलत है। पाकिस्तानी कम्युनिटी इज नॉट डूइंग दैट बैड। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत, जैसा कि साहब ने हमारे गेस्ट जो है मोहतरम उन्होंने फरमाया था कि अभी हमारी सेकंड जनरेशन है एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर अस टू कम टू द लेवल। ठीक है जी। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हैं तो आप ये देखें कि इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्ट्रेंथ और पाकिस्तान में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से जो हमारे एक्सपेट्रिएट हैं उनमें एजुकेशनल लेवल है, तो पाकिस्तानी may not come parallel to Indians. It's very hard. आतिफ ने बड़ी अच्छी बात कही। इट्स हार्ड नहीं है, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। आप इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, ज़रा टाइम दें और उसको उस हिसाब से बैलेंस करें। मसलन जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में हमारे बिजनेसेस थे ही कितने देखा जाए तो, ठीक है। और एक्चुअली वन ऑफ द रीजन के पाकिस्तान बनाया गया जी और जॉइंट इंडिया नहीं रखा गया, उसकी वजह यही थी कि अगर वो मेन रीज़न वाज इकनॉमिक, कि अगर वो इकट्ठा रहता तो मुसलमानों को ऊपर तरक्की करने का, ऊपर आगे बढ़ने का मौका ज़रा कम मिलता, दुश्वारी होती। जैसे इंडिया में अभी भी है कि जो एस्टेब्लिश बिजनेसेस होते हैं, एस्टेब्लिश फैमिलीज होती हैं और जो लोग बिजनेस पे ऑलरेडी होते हैं, उनके हमेशा जो बैकग्राउंड से, फैमिली से, एजुकेशन से उनको ज़्यादा तरक्की मिलती है। ठीक है, जिसके पास कैपिटल होता है वही बढ़ता है, जिसके पास नहीं होता। अच्छा, आपने कायम पाकिस्तान का जिक्र किया तो कायद आज़म के अगर आप शुरू के खुतबात देखें तो उसमें उन्होंने बारहा कई मौक़ों पर मुसलमानों से कहा कि उनको अपने आप को माली तौर पर मुस्तहकम करना चाहिए। आपको मालूम है अमेरिका में जो हमारा जूश कम्युनिटी है वो 2% है, लेकिन 98% पर किस लिए हावी होती है कि वो बिज़नेस में बहुत आगे हैं। तो हमें चाहिए कि हम भी कम से कम अच्छी बात की तकलीद करनी चाहिए और अपने आप को बिज़नेस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए और ईमानदारी के साथ और जो यहाँ के उसूल हैं उनको फॉलो करते हुए बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, हमारे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो बहुत हार्ड वर्किंग है और वो बहुत मेहनत भी करते हैं, ईमानदारी भी करते हैं और बिज़नेस में ये है कि आपके साथ सरमाया और अगर किस्मत भी आपके साथ दे रही है तो मैं समझता हूँ ग्रो कर सकता है। लेकिन कभी कभी आपकी बेतहाशा मेहनत जो है ना वो किस्मत का नेमुल बदल साबित होती है और वो आप कहीं ना कहीं जाके डाउन द रोड अपने आप को एक कामयाब
बिजनेस के मैन के तौर पर पा रहे होते हैं। शफकत साहब एक सेकंड, इससे पहले कि आप नया दिन के नई बात शुरू करें, हमारे पास एक अदनान साहब हैं कनाडा से, जी उनकी कॉल लेते हैं। जी आप ऑन एयर हैं? जी 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 फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी यस वी कैन हियर यू। जी चौधरी साहब से बात करनी थी। जी फरमाइए जनाब। जी चौधरी साहब, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस वक्त कीपिंग इन माइंड कि इकॉनमी जो है वो रिसेशन में है पिछले कुछ सालों से, जी तो आपके ख्याल में यू वन ऑफ द एक्सपर्टीज, इतने साल का तजर्बा है आपका, तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट जो है वो किस चीज़ में करनी चाहिए? रियल एस्टेट में या कोई आप मतलब आपके ख्याल में आप क्या रिकमेंडेशन करते हैं इफ़ यू हैव द कैपिटल एंड यू हैव लैंड एंड लेबर? अच्छा, ये जो है सवाल आपका, बात हो रही है बिजनेस की, और आपका जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। तो पहले तो आपको ये देखना है कि आर यू लुकिंग इनटू इन्वेस्टमेंट, आर यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस? दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। इन्वेस्टमेंट्स होती हैं पैसे वगैरह रियल एस्टेट में लगा रहे हैं, तो और बिजनेस होता है यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन इट। राइट। तो पहले तो आप वो देख लें, तो यू नीड टू डिसाइड कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा जवाब दे दूंगा कि जहाँ तक अगर बिज़नेस करने का इरादा है, अगर आपका आइडिया है कि आपने क्या करना है और उसकी एक्सपर्टीज़ है थोड़ी बहुत, ठीक है ना, तो देयर इज़ एक्चुअली बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक रिसेशन इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इट। क्यों? कि उसमें आपकी जो यूजुअली आपको अगर आपने जगह किराए पर लेनी है वो भी सस्ती मिल जाएगी, आपको लेबर है वो भी सस्ती मिल सकती है, आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी सस्ती हो सकती है। तो आपको ये डिसाइड, अगर आपके पास आइडिया सही है ना, तो एनी टाइम इज़ एज गुड स्टार्टिंग ए बिजनेस एज पॉसिबल। तो जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, वो इकनॉमिक कंडीशन यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में ज़रा यूएसए से बेहतर है, क्योंकि उन्होंने वो जो गलतियाँ यहाँ की थी हाउसिंग के लिहाज से वो कम की हैं, नहीं की हैं। तो आल्दो लेटली कनाडा जो है वो हैज़ बीन यानी कि रियल स्टेट उसकी भी ग्रो हो रही थी, लेकिन उनको इतना वैसा धचका नहीं लगा यूएसए में लगा है, उसकी वजह उनकी कुछ अच्छी पॉलिसीज थी। शफकत साहब, आपके हमनाम शफकत तनवीर साहब इस वक्त लाइन पर हैं, तो ज़रा देखें वो क्या कमेंट करते हैं। शफकत, आप ऑन एयर हैं, खुश आमदेद। हेलो जी शफकत साहब, आप हैं उधर? मेरा ख्याल है मेरा नाम सुनते ही डर गए हैं। उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम में दो शफकत जो है वो, हाँ, एक नाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। नहीं, लेकिन माइनस माइनस प्लस भी तो हो जाता। अच्छा, तो कमिंग बैक टू अदनान साहब के क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं कि तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप ये अच्छा टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। अभी जो अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें, तो जितनी लोगों ने अपना कैश अपने ट्रेजरी फंड्स में रखा है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, किसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। सबसे बड़ी सेफ्टी इस वक्त है अपना कैश बचा के रखिए। हाँ, जो आप बिजनेस में हैं अगर आप उसी में रहिए, कोई ज़्यादा इधर उधर ना जाइए। एज ए बिजनेस तजर्बे नहीं कर सकते, नए तजर्बे नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास आइडिया है। अच्छा, ये बताइए, जो ये हमारा रिसेशन चल रहा है और इसको तो बहुत सारे साल गुजर गए, अब तो ये आखिर कब ठीक होगा? वो लोग परेशान हो गए। इसकी ये है कि ये रिसेशन नहीं है, पहले तो ये इन रियलिटी इससे डिप्रेशन, और गवर्नमेंट भी इसको अब कहती है ग्रेट रिसेशन। So they don't want to use the D word, they're saying it a great recession. तो ये होता है ना euphemism. Right. In reality ये 2007 से ये प्रॉब्लम शुरू हुए हैं, 2011 आधा हो गया है, और ये 5-6 साल अभी ये और ऐसे चलना है। तो इसमें अपने जो कैश है आपके पास है उसको बचा के रखें, रियल स्टेट में नहीं लगाएं, स्टॉक्स में नहीं लगाएं, आप सेफ ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट में रखें कैश। देखिए, बिजनेस शुरू करना है, आपके पास आइडिया है वो ज़रूर करें। हमारे पास शाहिद साहब मिशिगन से हैं, तो ज़रा देखेंगे उनका आइडिया क्या है। जी शाहिद साहब, आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाई, मैंने ये अर्ज करना था कि अमेरिकन सिचुएशन के हिसाब से यहाँ अभी हमें सर्विस इंडस्ट्रीज में जाना चाहिए जी। पाकिस्तानियों को स्पेशली यहाँ इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में या पैसे लगा के कारोबार करने की बजाय जो सर्विसेज हैं, हमें जो लोगों को हम अपनी सर्विसेज पेश कर सकते हैं। मसलन आपके अच्छा, आपके ज़हन में है कोई सर्विसेज क्या कि किस चीज़ की आप
रेफरेंस दे रहे हैं कि कौन सी सर्विसेज आपके जहन में है कोई आइडिया या आप पूछना चाहते हैं? ये देखें कि प्लम्बिंग है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं और मेडिकल रिलेटेड सर्विसेज हैं जिनमें कोई प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा भी आप इस कारोबार में जा सकते हैं। शुक्रिया। हाँ, ये इन्होंने कहा कि साहब चूँकि इस वक्त मनी इज़ टाइट और हम आपने जैसे फरमाया कि रिस्क नहीं ले सकते, पैसे को संभाल कर रखना चाहिए, तो सर्विसेज के जो बिज़नेस होते हैं उसमें यकीनन ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हमें मेरे ख्याल से इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। तो इस वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होंगे थोड़े से वक्फे के बाद।